अजीज बिलाल अहमद, बरादर मुकर्रम एजाज अहमद गोबरे, रेसिडेंसी पब्लिक स्कूल में अपने खिदमात अंजाम देने वाले, अपने सर्विसेज करने वाले असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पॉसिबल ये दूसरा दिन आपका है जिसमें आप लोग जो है अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर जो है स्कूल इंतज़ामिया के, स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से ये एक सेशन आपके लिए रखा गया है। दो तीन बातें आगे बढ़ने से पहले, दो तीन सवाल आपसे, वो ये है कि ये 2 दिन का जो सेशन है, बेसिकली अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि भाई है आप वॉलंटरीली आप अपनी मर्जी से आ सकते तो आइए, नहीं आ सकते तो मत आइए, तो आप में से कितने होते हाँ जरा सा उठा सकते तो उठाइए, जरा सा ऐसा वहां का वहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे नहीं आते थे? नहीं, सिंपली बात तो ये होगी ना, क्योंकि जो है सबकी आंखें बता रहे हैं कि जो है नहीं, जो बिलाल सर के सामने, जज सर के सामने हाथ कहाँ उठाना, चोरी पकड़े जाती है, बोली सी बात है, सिंपली ऐसा ही है ना, तो पूरे आते दे। फिर एक बार सोच कर बोले कि पूरे आते क्या आप? हाँ नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि जो है आप जो टीचिंग का एक्सीडेंटली आपने चूज किया या फिर जो है नहीं ये करना ही था, टीचर बनना ही था, इसको हमने टीचर बने, अब घर में बैठ के क्या करना बोलकर जो हमने टीचर बने, या फिर जो है नहीं मेरे को टीचर बनना ही था वो इसलिए बने आप? हाँ, तो टीचिंग का शौक कितनों को है? ठीक। अच्छा, ये शौक कितने दिन तक रहने वाला है? हाँ, जिंदगी भर? चलिए, वेरी गुड। नहीं, बात उनसे ही करना है जो 1 साल एकेडमिक ईयर खत्म है तक चुप घर में बैठ के क्या करेंगे, घर में बोले कि जो है यहाँ बैठी तो अच्छा है, या फिर बिलाल सर का फोन आ गया, चुप घर में बैठे जब तक टाइम देंगे जो है 4-6 महीने के वास्ते आकर जो आप, तो वो लोग जो है इन सेशन से जो है फायदा नहीं उठा सकते। ये वही लोग उठा सकते हैं जिनको जो है ऑप्शन पे अगर दिया गया कि जो है आप अटेंड मत करो, तब भी उन्होंने अटेंड किया, या फिर जो है वो लोग इससे जो है फायदा उठा सकते हैं जिन्होंने ये सोचा है कि अपने करियर को इस पे लेकर जाना है। तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों से ये फीडबैक लेते हुए कि मतलब आप जो है अपने आप को कुछ चेंज करने के मुताबिक सोचकर जो है इस क्लास का हिस्सा बने, इस स्कूल का हिस्सा बने। अब आइए, बहुत से बातें आपके सामने आई। एक जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो आज आपके सामने मुझे कहनी है वो ये है कि पर्पस ऑफ एजुकेशन पे भी बात हुई। देखिए, हमारे अपने पास्ट में हम देखते हैं, हिस्ट्री के अंदर, तो ये जो हमारे पास जो एजुकेशन है आज, जो जिस सिस्टम का जो एजुकेशन हम देखते हैं कि जो है नर्सरी, LKG, UKG, 10th PUC, डिग्री वगैरह का, ये जो है 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकॉले जो था उसने जो है जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तौर पर जब एक एक्ट बनाकर जब इसको पेश किए थे, तो तब भी हिंदुस्तान के अंदर ये चीज बनी थी। एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात आती है, इनकलाब फ्रांस जिसको हम कहते हैं। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ ये कि हमारे पास एजुकेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक रिलीजियस एजुकेशन और दूसरी जो है वो एजुकेशन जिसके जरिए से जब पहिया मशीन जो इजाद हो गई, तो उसके लिए जिस टाइप का लेबर चाहिए था, उस टाइप के लेबर्स को डेवलप करने के लिए सिलेबस डिजाइन किया गया। यहाँ से पढ़कर निकलने वाला बच्चा ये बनेगा, ये बनेगा, तो इसके जरिए से कंपनीज को इस टाइप का लेबर मिलेगा। और यहाँ पर जो है बस उनको जो एजुकेशन दी गई, वो एजुकेशन के अंदर कोई मोरल वैल्यूज की बात नहीं की थी, टेक्निकल, प्योरली टेक्निकल बात उनके पास थी, मोरल वैल्यूज की कोई बात नहीं थी, पूरी प्योरली टेक्निकल बात। और मोरालिटी को सेपरेट किया गया, ये जो टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन थी उसको सेपरेट किया गया। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने भी वहां के पास आउट थे वो पूरे के पूरे टेक्निकल पर्सन तो बनकर निकले, मोरली इम्बैलेंस हो गया वो। उनको मोरालिटी क्या है उनको कोई समझ में नहीं आया, उनको मोरालिटी क्या है कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उनको पढ़ाया ही वो नहीं गया था, बताया ही वो नहीं गया था। अब उसके अंदर हुआ ये है कि अब मोरालिटी का बात चलना शुरू होगी कि मोरालिटी भी आना जरूरी है। मोरालिटी को किसको कहते हैं? अखलाक या मोरालिटी किसको कहते हैं हम आमतौर पर? कैरेक्टर को। कैरेक्टर का मतलब क्या है? उसके अंदर सही और गलत के बीच के फर्क को जानना, एक मोरालिटी। और क्या है मोरालिटी के अंदर? अखलाक का मतलब क्या है? एक इंसान का दूसरे इंसान से क्या बर्ताव होना चाहिए। वेरी गुड, नंबर 1। और अखलाक के अंदर या मोरालिटी के अंदर क्या चीज कवर होती है? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत में क्या जी? नहीं, एक जो वर्ड आया था पहले ये कि अब ह्यूमैनिटी की मैं बोलूं, भाई जरीब भी तेरे पास इंसानियत है क्या?
जरी भी ह्यूमैनिटी तेरे पास है क्या? जब मैं बोलता हूँ तो मैं किस सेंस में बोलता हूँ ये बात? ये है असल में कि मैं जब ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ तो ये कि जो है हमदर्दी की बात करता हूँ, उसके साथ सिंपैथी की बात करता हूँ, मैं एक रेस्पेक्ट की बात करता हूँ, एक मान की बात करता हूँ, एक सम्मान की बात करता हूँ मैं। इंसानियत का मतलब ये है। और मोरालिटी के अंदर क्या है? मोरालिटी के अंदर और क्या है जी? हमारा बिहेवियर। मोरालिटी के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा अपना बिहेवियर है। टॉलस्टॉय का नाम सुना होगा आपने, रशियन जो है राइटर था, बहुत मशहूर राइटर था। और उस टॉलस्टॉय के मुताबिक एक बात ये मिलती है कि वो एक जगह ठहरा हुआ था, बाजू में एक आदमी था, वो कुछ खा रहा था हाथ में पकड़कर। वो गलती से जो है वो टॉलस्टॉय के जो है धक्का लग गया, वो गिर गया। अब गिरते ही जो है वो आदमी को आ गया गुस्सा कि मेरे खाने की चीज गिर गई, मेरे खाने की चीज गिर गई। अब जैसा ये चीज गिर गई जो है उसको आ गया गुस्सा। अब उसने क्या क्या होगा? जिसकी चीज गिर गई तो उसने क्या क्या होगा? सब थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आपकी कोई एक अच्छी चीज थी, आप फलियां खा रहे थोड़ी देर के वास्ते, या कुछ जो है स्नैक्स खा रहे, मेरा आ गया धक्का लग गया, वो गिर गया। अब आप क्या देंगे उसके बाद रिएक्शन? गुस्सा करेंगे। आप गुस्से में क्या बोलेंगे? आप बातें करेंगे, बेतुके बातें। आपको जो है ना, जैसा जितनी कीमती चीज आपकी गिरेंगे उतनी कीमती बातें आप करेंगे उसको, है ना? जितने जो है गाले आपको याद है उतने पूरे गाले आप देंगे। और एक बात यह है कि अभी आपको ये सिखाने के सिलसिले में जो है, मतलब ये टीचिंग के प्रोफेशन के अंदर अपने आप को डेवलप करने के लिए जो है लेक्चर्स को बुला रहे कर रहे हैं, लेकिन गालियां सीखने के लिए किसी लेक्चर की कोई क्लास की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो है नहीं आदमी को गालियां याद आ जाती, ये सिस्टम हमने ऐसा बना लिया अपना। तो वो टॉलस्टॉय को जो है वो बंदा जो था फुल गालियां देना चालू कर दिया, फुल गुस्से में आ गया, झड़कना चालू कर दिया, ये कर दिया। तो उसने भी जो है बर्दाश्त करा, इतनी देर तक बर्दाश्त करा कि जो आखिरी में उसका गुस्सा ठंडा हो गया। तो उसके बाद उन्हें बोला कि जो है आई एम सॉरी, मैं से गलती हो गई, मैं टॉलस्टॉय हूँ बोल के बोला। वो बहुत बड़ा फिगर था, यूं समझो कि जो रशिया के थे गांधी जी समझे। तो उसने कहा अरे आपने अपना इंट्रोडक्शन पहले नहीं क्यों नहीं कराया? तो बोले कि जो है आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे इसलिए मैं खामोश रहा। तो ये जो बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर हमारा क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, हमारा अपना इंट्रोडक्शन, हमारा अपना पहचान होता है। हालांकि गलती टॉलस्टॉय की थी। गलती किसकी थी? टॉलस्टॉय की थी। लेकिन हमारा बिहेवियर कैसा है, उसके इंट्रोडक्शन हम देने लगे थे। तो ये जो है मोरालिटी के अंदर आता है कि जो है आपका अपना बिहेवियर कैसा। और मोरालिटी के अंदर जो है एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब चीजें मोरालिटी के अंदर आते हैं। अब ये चीजें जो है, अब हमारे पास जो हमारे देश के अंदर एक जो है एनसीएफ के नाम से है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद एक आ गया एनईपी। एनईपी के जरिए से, एनसीएफ के जरिए से ये इस बात की कोशिश की जाती है कि हमारे पास ये स्किल्स हमारे पास आए, ये मोरालिटी अपने अंदर आए। इसको क्या नाम देते हैं? इस मोरालिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं, इसको जो है पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स या फिर इंसान के आदात व खसाइल कहते हैं। हमारे अपने आदात कहते हैं, जो अखलाक के जो अच्छे अखलाक हैं, अच्छे चीजें हैं, उसको आदात और अखलाक को जो है, आदात को अखलाक कहते हैं, उसी को मोरालिटी कहते हैं। अब ये जो मोरालिटी है, इसको जो है कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट इदारों के अंदर और दीगर लोग इसको क्या किए, इसको नाम दिए सोशल स्किल्स का। इसको क्या नाम दिए? सोशल स्किल्स का। और हम क्या करें उसको? मोरालिटी। ये जो सोशल स्किल्स हैं और मोरालिटी या अखलाक, इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। जो सोशल स्किल्स हैं, वही सोशल स्किल को जब अगर हम जो है अखलाक कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इसका जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि जब हम अखलाक कहते हैं तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये है, हम मोरालिटी जब कहते हैं तो इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि हम ये जो चीज़ कर रहे हैं इस वास्ते कर रहे हैं कि हमारा जो सृष्टि करता है, हमारा पैदा करने वाला है, हमारा जो अल्लाह है, जिसने जो है हमारे अंदर बाय नेचर ये चीज़ें हमारे अंदर डाला है। और जब हम सोशल स्किल्स की बात करते हैं तो ये एक चीज़ जो है कॉस्मेटिक हो जाती है, बाय प्रेशर सोसाइटी के अंदर है तो मजबूरन ऐसा करना पड़ता है शायद बोलकर। तो इसके अंदर जो है कुछ लोगों को, बास लोगों को मैनेज करने के वास्ते कुछ स्माइल देना पड़ता है, कुछ जो है बिहेव करना पड़ता है। लेकिन जब मोरालिटी की बात आती है, जब हुस्न अखलाक का कॉन्सेप्ट आता है, जब बंदे के अंदर ये फीलिंग आती है कि ये तो मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट है, दिए हुए हैं और इसका ही मुझको जो है इजहार करना है, तो वो जो है हमारा पर्पस बड़ा चेंज हो जाता है। तो जो हम अपने, अब
ये जो अखलाक है हम अपने बच्चों के अंदर जो पैदा करना है, उनके नेचुरल टैलेंट को निकाल कर बाहर ये चीजें को देखना है, ना कि जो है कॉस्मेटिकली थोड़ा सा तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं, बल्कि हमको पूरा चेक करना है बच्चों को, नेचुरली ये चीज उनके सामने आए और ये खुदा को राजी करने का जरिया बने, ये अखलाक। तो सोशल स्किल्स में अखलाक के अंदर बड़ा फर्क ये है। अब इसके बाद ये जो मोरालिटी है, ये मोरालिटी का सबसे बड़ा ताल्लुक टीचर से अपने आपकी पर्सनालिटी को जो है एक यूजुअली अप टू 5th स्टैंडर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज, टीचर्स को बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं, वो घर में जाकर भी जो है वो टीचर्स का ही डिस्कस करते हैं अप टू 5th स्टैंडर्ड टू सम एक्सटेंट, अप टू 5th 6th स्टैंडर्ड तक का। वो अगर उनकी एज जो है 9-10 के बीच में अगर आ रही, 10+ डबल फिगर के अंदर उनकी एज आ गई, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी 10+ के अंदर अगर उनकी एज आ गई, तो वहां आने के बाद जो है आपकी पर्सनालिटी पे नाम रखना शुरू करते हैं। पहले बिफोर 10 डबल डिजिट में वो बच्चे की एज आने से पहले आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करते हैं। वो आप जिस टाइप का लिबास पहनते हैं, आप जिस टाइप की साड़ी पहनते हैं, आप जिस टाइप का चश्मा पहनते हैं, आप जिस टाइप का जो है नोज पीस लगाते हैं, आपकी घड़ी, आपका फोन, आपका पर्स, आपकी चप्पल, आपकी परफ्यूम, हर चीज के सिलसिले में जो है वो अप टू 10 ईयर तक जो है पूरे बच्चा जो है आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी की एक पिक्चर बिल्डअप होती रहती है उनके पास, और उसको सबसे बड़ा सेटबैक क्या होता है मालूम है, 10 के बाद जब उन्हें पहुंचते हैं तो उनका जो है थॉट प्रोसेस जो है ना, वो थॉट प्रोसेस उनका स्पीड, सोचने का जो अमल है वो जरा सा स्पीड हो जाता है। अब हर चीज को आप जैसा दे रहे हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि वहां पर क्या करते हैं, वो गौर करने लगते हैं। बच्चे जो है टीचर की नफ्सियात को, साइकोलॉजी को समझने लगते हैं। तो वहां पर जब देखते हैं कि जो है अरे मैं जिस टीचर को एडमायर कर रही थी, जिस टीचर को मैं समझ रही थी, वो टीचर वैसे नहीं निकली, तो वो आप मान लीजिए 6 की एज में जो है 6 साल की एज में बच्ची या बच्चा आपके स्कूल को आ गया था, 4 साल तक तो आपको बहुत ज्यादा ये करा था, बार बार जो है साया खामिस, आपका नाम क्या है, हाँ निशात, आपका कविता, बार बार कविता मिस, मम्मा के सामने वो कविता मिस, वो ये उनके घर के उनके ड्रेस के उसके सिलसिले में। मैं आपको यहाँ तक बोलूँ कि बच्चे जब आते हैं घर पे आकर जो है आपके जो है आज जो है साया खमीस ये ड्रेस पहन कर आए थे, आज साया खमीस जो है वो ऐसा पहन कर ऐसा फिरा रहे थे, आज उनके परस के पास ऐसा था, बोल के जो है इवन अगर जो है मार्केट को भी अगर जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जो है ना कविता मिस के जरिए से जो है ना उनका जो है बालों के अंदर लगाने का जो है वो ये करें, दिस इज द फैक्ट। तो अपनी माँ को भी अपने टीचर के इसमें जो है देखना चाह रही थी, लेकिन जो है वो उतना बड़ा पर्सनालिटी का जो यूटोपिया बना था, इतना बड़ा आपकी पर्सनालिटी का जो ह्योला बना था, वो जो है जैसा उनकी एक एज आ गई उन्हें समझना चालू कर दिए और देखा कि जो है टीचर को, अरे तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत बड़ा मैटर करती बच्चों की लाइफ पे। आप यहाँ पर जो आ रहे हैं जस्ट खाली जो है बच्चों को एक सब्जेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन उससे ज्यादा आप अपनी पर्सनालिटी के इम्पैक्ट बच्चों को छोड़ने में, 11 वाली है टीचर की बात नहीं करती, जो 9 वाली है 9 वाली अभी भी टीचर की बात करती। तो मैं ये कि जो है जैसा ही, क्योंकि जो है अभी थोड़ा सा दिन जब जाएंगे उसकी जो सोचने का प्रोसेस जब ये होगा तो उन्हें देखेगी ये मिस वो मिस जो आपस में जो है लड़ रही, ये मिस वो मिस जो है एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, उन्होंने अपना परस फेंक के चले गए, उन्होंने डस्टर फेंक के चले गए, ये उरूडिया कर रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। तो ये आपके पर्सनालिटी की ये चीजें जो है बच्चा स्टूडेंट्स जो है जब ये देखने लगता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मोरल एजुकेशन आप अगर देना है अपने बच्चों को तो सबसे पहले टीचर की मोरालिटी चेंज होना बड़ी इंपॉर्टेंट। आपको जो है अपने कैरेक्टर को चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। अगर आप अपना कैरेक्टर अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपके पास जो है मोरालिटी के वास्ते पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आप कुछ मत पढ़ाइए मोरालिटी का, लेकिन जो है आप अपनी पर्सनालिटी के बिहेवियर से मोरालिटी की टीचिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जिनके मुताल्लिक जो है कहा जाता है कि पूरे अपनी इस दुनिया के अंदर जो है सबसे बड़े टीचर थे, वो उनके पास जो लोग थे उनके सिलसिले में एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूं। आप सबको जो है अच्छी तरीके से मालूम है, आप भी टीचर हैं, बच्चे को आप पढ़ाते हैं, क्लास में आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं, होमवर्क देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चा समझता नहीं, उस वक्त आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आपका अंडरस्टैंड नहीं करता, स्टूडेंट आपकी बात को मानता नहीं, तब क्या करते हैं आप फिर से एक्सप्लेन कर दिया और एक बार एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, हाँ उसके बाद भी नहीं हुआ, हाँ हाँ
उसके बाद भी नहीं हुआ। हाँ, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद भी नहीं हुआ। हाँ, दिस इज द रिजल्ट। हाँ, क्या करते हैं? स्टूडेंट्स के साथ बिठा देते हैं उसको। हाँ, उसके बाद भी नहीं हुआ। कैसे छोड़ दी? ठीक। आप गुस्से में कब आते आप? 10 बार बोले तो नहीं करा। 10 बार बोलने के बाद भी नहीं करा तो गुस्सा। अच्छा, आप कितने दिन में हॉलीडे हो गए आपके? 7 डेज। मतलब आज डेट क्या है? 19 है। तो लास्ट वर्किंग डे क्या था आपका? 9 को वर्किंग डे था। 8th या 9th में 8th ऑफ अक्टूबर या 9th ऑफ अक्टूबर को, इन 2 दिन में से आपने किसी पे गुस्सा किया क्या? कोई? हाँ, तो टेंशन नहीं था उस एग्जाम से पहले केस में। लास्ट किसी, मतलब ये कि आप अपना कोई इंसिडेंट जिसमें आपको गुस्सा आया बच्चे के ऊपर, रीजन गुस्सा आया, आंसर नहीं देने से गुस्सा। मैं इतना आपको बोल रही हूँ, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आ गया। अच्छा, गुस्सा तो आप सब करते हैं ना? हाँ, करते ना सब गुस्सा? ये गुस्सा क्यों करते हैं आप? हाँ, डर के वो स्ट्रिक्ट है, टीचर बोलती हमारी आदत हो जाती है कि आगे वाला जो है हमारी ही सुना। हाँ, नहीं चला, हाँ, नहीं सुने तो गुस्सा आ जाता है। ये दिस इज द जो है, ये है कि जो है हम बॉस बनते, हम पुलिस वाले बनते। हम क्या बनते? पुलिस वाले। भाई बोलने समझ में नहीं आ रहा, क्लास में आते जो है पूरे अटेंशन होके ठहरना, पूरे ये करना, साइलेंस, डोंट टॉक। ये पुलिस वालों के ऐसा क्लास अटेंशन के वैसा जो है नहीं, पूरा हम ये करके क्या करते हो, पूरी क्लास को डरा कर धमका कर जो है हम पुलिस वाले बनकर करते। तो जो अच्छा, आप में से कितने पुलिस वाले बने? आप बोलो, सही से बोला। आप इंट्रोस्पेक्ट करो। हाँ, सब पुलिस वाले हैं। हाँ, आप भी है ना मिस पुलिस वाले? हाँ, राइट। तो ये जो पुलिस वाले अगर आप हैं, तो आप जो है ना, ये जो हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर जो है एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड एजुकेशन ऑफ माइंड की जो बात होती, वो नहीं होती। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, एक नॉलेज पास कर सकते हैं। आप लोगों की पर्सनालिटी को कतई चेंज नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों के अंदर मोरालिटी को डेवलप नहीं कर सकते। इस वास्ते नहीं कर सकते कि हम पुलिस वाले हैं, खाली लकड़ी के डंडे की बात करने वाले। ये जितने बातें 7 बातें जो आप बोले टोटली, उनको जो है ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब बातें जो है नहीं मैनेजमेंट वाले बोले बोल के ये हैं। अगर मैनेजमेंट वाले नहीं बोले तो सीधा डंडा है हम पुलिस वाले। तो जब तक आप जो है ना अपना रवैया पुलिस वाले का चेंज नहीं करेंगे। देखिए, 2 टर्म है जो यूजुअली हम ये करते हैं, एक है गम, दूसरा है गुस्सा। हाँ, दूसरा क्या है? गुस्सा। गम और गुस्सा। गम के माने क्या है? हाँ, गम किसको बोलते हैं? सैडनेस, सैरो, ग्रीफ, इसको क्या कहते हैं हम? गम। गुस्से को और एंग्री, और गुस्से के अंदर और क्या होता है? एरोगेंसी। ये पूरी चीजें गुस्से के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो है आप टीचर के अंदर ये 2 चीजें आज इस क्लास में से जो है ना आप ये लेकर जाना। आप गम वाले बनते हैं क्या गुस्से वाले बनते हैं? दोनों भी। प्रॉफिट मोहम्मद के जो मैं आपको जो है बात शुरू करके फिर इतनी पूरी जो पीछे लेके आया, उसके बिल्डअप करने के पीछे ये है कि कुरान के अंदर जो है प्रॉफिट मोहम्मद की जो पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स बताए गए, उसके अंदर ये बताया गया कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, कि ए प्रॉफिट मोहम्मद, ये तुम्हारे आसपास ये जो जितने भी लोग हैं वो इस वास्ते हैं कि वलो कुंता फज्जन गलीज़ल क़ल्ब, कि वो इस वास्ते हैं कि तुम अपने दिल के अंदर नरम, तुम अपने दिल के अंदर उनके मामले में नरम हो। और एक जगह कहा गया कि फलअल्लका बाक़िउन नफ्सक, कि तुम इन लोगों के मुताल्लिक सोच सोच कर जो है गम से जो निढाल हो जा रहे हो। तो इसमें जो इतने लोग आपके पास है, तो टीचर को जो है बच्चे के बैड एटीट्यूड पे, बच्चे की बात को नहीं सुनने पर, बच्चे का प्रॉपर रिस्पांस नहीं देने पर, बच्चा बिल्कुल ही गलत हरकत करने पर आपको गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब है आप पुलिस वाले हैं, वो खत्म हो जाएगी। अगर आप ऐसा करने पर ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा बच्चा ऐसा क्यों करा बोलकर इसके मुताल्लिक आप फिक्रमंद होकर गम अगर आपको आ जाएगा, तो वहां से बच्चे की और आपकी दोनों की लाइफ चेंज होगी। समझ में ये बात है कि नहीं? अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? गम का मतलब क्या है कि गम उस वक्त पैदा होता है जब आपको किसी से हमदर्दी हो, हर अरे गैरे से जो है
आप बहुत से लोगों के मरने की बातें सुनते नहीं? क्या रोते हैं क्या? आपका अपना मरने पर रोते हैं, क्योंकि जो है वो गम आपके अंदर आ जाता है, वो फीलिंग आपके अंदर आ जाती है, जिसके नतीजे में आप क्या कहते हैं, रोते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गम। तो ये जो है टीचिंग के अंदर, जब आपके अपने बच्चे के सिलसिले में उसके जो है नेगेटिव एटीट्यूड्स पे जो भी हो, उसके ऊपर टीचर्स को अगर जो है ये फिक्र हो गई कि जो है ये मेरा जो स्टूडेंट्स है, ये जो मेरा जो बच्चा है, इसका जो है क्यों ऐसा हुआ, कि जिस दिन ये फील आपके अंदर पैदा हो गई, समझ जाइए कि जो है आप बुरे से बुरे बच्चे को भी सुधार सकते हैं, डल से डल बच्चे को भी आप इंटेलिजेंट बना सकते हैं। और इसके नतीजे में वो जो 9वीं और 9 साल 10 साल तक की बच्ची जो टीचर को एडमायर कर रही थी, वो पूरी लाइफ लॉन्ग आपको एडमायर करेगी। आपकी अपनी लाइफ के अंदर जो है नहीं, बहुत से टीचर्स होंगे ना आपके पास भी, नर्सरी से लेकर जो है डिग्री तक बहुत से टीचर आगे होंगे ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जो है आप अपने किसी एक फेवरेट टीचर का नाम बोलो, तो आप जो है नहीं पूरी जो है नहीं हाई स्कूल के पूरे टीचर की डिग्री के पूरे टीचर की लिस्ट रखते क्या आप? 1-2 बस, इतना ही। वो क्यों बोलते कि उन्होंने हमको बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे, वो हमको बहुत ज्यादा केयर करते थे। तो ये जो केयरिंग है, ये केयरिंग कब आती है? आपको बच्चे के साथ जो है पुलिसमैनशिप अगर आप करेंगे तो केयरिंग नहीं आती। बच्चे के साथ आपको जो है, जब उसके साथ कॉर्डियल रिलेशन आप करेंगे, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उसके साथ एक हमदर्दी का, सिंपैथी का, इंसानियत का जो है रिलेशन आप बिल्डअप करेंगे उसके साथ, तब जो है ये होती। तो बच्चा आकर तब आपको जो है अपने पर्सनल शेयर करेगा, तब आकर बच्चा आपको अपना समझेगा। माँ के जैसा जिस तरीके से जो है अपनी एक सिक्योरिटी के तौर पर माँ के पास पहुंचता है, बच्चा जो है आगे जाकर आपको अपनी एक सिक्योरिटी के तौर पर आकर अपनी बातें ये करेगा। तो ये जो चीज़ है गम और गुस्से की, आज आपके लिए जो इतना ही काफ़ी है कि प्रवादी मोहम्मद ने पूरी जितने भी जो है उस वक्त के अरब के जो लोग थे, उन लोगों के सिलसिले में हमेशा गम में रहे, उनकी फिक्र में जो है रोते रहे, उनको चेंज करने की तड़प उनके पास रही, कभी उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया। तो कुरान यही कहता है कि जो है तुमको अगर जो है लोगों की ज़िंदगी को अगर चेंज करना है, लोगों की ज़िंदगी को अगर तब्दील करना है, तो तुम्हारे अंदर जो लोगों से हमदर्दी, फिक्र, एक कनेक्शन का जज्बा। अब ये जो है काम देखिए, आप यहाँ 9 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जो पैकेज आपका है हर एक का 100% ये है कि जो है अलग अलग है नहीं? जो भी पैकेज पे आप यहाँ पर काम करने पर राजी हो गए, ये आपका पर्सनल और मैनेजमेंट के साथ का एक म्यूचुअल कमिटमेंट हो गया, होगा नहीं हो गया? अब इसके बाद आप यहाँ पर किसी की कविता मिस की तनख्वाह ज़्यादा है, साया खमीस की कम है, इस वास्ते जो है साया खमीस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और कविता मिस जो है ज़्यादा परफॉर्म की अगर फीलिंग आ गई, तो ये हम अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। साया खमीस अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जो भी सैलरी की बात थी वो दैट टाइम थी, आपने मैनेजमेंट के साथ बात कर ली, एक कमिटमेंट के अंदर आप आ गए। अब उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 9 to 4 जितना टाइम यहाँ पर है, आपको जितना मिल रहा है, चाहे 0 मिल रहा है चाहे 1000 मिल रहा है, लेकिन आपको उसके साथ जस्टिफाई करना है। आप जो है जस्ट ये कंपेयर, उनकी उतनी है हमारी इतनी है, इस कंपैरिजन के बेस पे आप अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते। और जब स्पेशली मैं जब भी टीचर से बात करता हूँ तो उनसे ये कहता हूँ कि जो है अगर आप सैलरी के कम मिलने के नतीजे में आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो है मैं हमेशा टीचर मैनेजमेंट से आप बात कर लेना, खुली बात कर लेना, और जो है ये नहीं हो सकता थैंक यू बोल के चले जाना, या फिर सैलरी बढ़ाकर अपने को 100% परफॉर्मेंस का काम करना। आप उसके जरिए से अंडर जब परफॉर्म कर रहे हैं आप, तो एक तो ये कि आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आकर, फिर वो जो उस क्लास के जो बच्चे आपके पास हैं उनका भी जो है आप जो है नुकसान कर रहे हैं। फिर स्कूल वाले जो आपके पास जो पैसे दिए थे वो पैसे भी आपको पूरे काम में नहीं आ रहे। तो इस एतबार से जो है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये काम के अंदर, मैं शुरू में पूछा था कि आप बाय चॉइस है या बाय चांस है, एक्सीडेंटली टीचर बने होंगे तो जो है आप जो है कुछ नहीं कर सकते। तो इस एतबार से आप अपने बच्चों के सिलसिले में उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। उनकी मोरालिटी डिपेंड करती आपके अपने कैरेक्टर के ऊपर। वो जो टॉलस्टॉय की जो एग्जाम्पल में जो दिया है वो ये है कि जो है बच्चा टॉलस्टॉय समझिए, वो चने खाने वाला या फिर जो है कुछ खाने वाले वो टीचर्स थे। इस पूरे साल के दौरान जो है टीचर्स अपना इंट्रोडक्शन बच्चों के सामने देते रहते हैं, टीचर्स अपना इंट्रोडक्शन बच्चों के सामने देते रहते। बच्चा जैसा हाई स्कूल में आ गया या स्कूल के बाहर गया, तब जो है उन्हें बोलता है कि जब वो अपने अपने एतबार से जो है नाम रखते हैं। तो अगर अपना इंट्रोडक्शन सही करना है तो अपनी मोरालिटी ये करना है। तो आज के बाद इतना ही। अब इसके बाद फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो जो है बच्चों के अंदर मोरालिटी को कैसा बिल्डअप करेंगे उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।